हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप का ट्रेड देखने वाले हैं, क्योंकि जनरली जैसा कि हम लोग इस चैनल पर देखते हैं, हम इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज का ट्रेड इंट्राडे नहीं है। आज का ट्रेड एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, जो कि मैंने लिया था हिंडाल्को में स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को यूज करके। और आज हम पूरे के पूरे ट्रेड को डिकोड करेंगे, पूरे के पूरे ट्रेड को ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि किस तरह से पोजीशन बनाई गई थी और किस तरह से प्रॉफिट कमाया गया था। तो सबसे पहले आप हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का 75 मिनट का चार्ट देख रहे होंगे, और ये है हमारा हायर टाइम फ्रेम का चार्ट। ये वाला चार्ट एंट्री के लिए यूज नहीं किया गया है, ये वाला चार्ट डायरेक्शन के लिए यूज किया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्टॉक शुरुआत में डाउन ट्रेंड में था, लेकिन इस जगह पर आने के बाद स्टॉक ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है और स्टॉक यहां से अप ट्रेंड की तरफ जाने लग गया है। अप ट्रेंड का मतलब स्टॉक हायर हाइज और हायर लोज बनाने लग गया है। जिस एरिया पर हम अभी हैं, यानी कि जिस एरिया पर हम अपना ट्रेड बनाने की सोच रहे थे, उस जगह पर स्टॉक एक अप मूव के बाद अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर रहा है, और इस जगह पर हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो इस तरह से हमें अपने हायर टाइम फ्रेम में जो बायस मिल गया है, वो ये बायस मिला है कि यहां से स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हायर टाइम फ्रेम को देख करके एंट्री नहीं की जाती है। एंट्री के लिए अब हम जाएंगे अपने छोटे वाले टाइम फ्रेम में। 75 मिनट जो है हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है, और 15 मिनट का चार्ट हमारा छोटा टाइम फ्रेम है। तो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, जहां पर हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को यूज करके अपनी एंट्री बनाएंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि स्टॉक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में था और काफी ज्यादा तेजी से यहां पर सेलिंग हुई है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के लिए हमारी तीन कंडीशंस होती हैं। हम शुरुआत करेंगे अपनी सबसे पहली कंडीशन से, जो कि है स्टॉप हंट। और स्टॉप हंट पूरी हुई है इस जगह पर, जहां पर बनी है एक विक, और इस विक के बाद आया है एक बहुत बड़ा इंपल्सिव बुलिश मूव। ये इंपल्सिव बुलिश मूव है जिसने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हैं स्टॉक लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन इस इंपल्सिव मूव के साथ में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, और सिर्फ एक स्विंग हाई नहीं, दो तीन स्विंग हाइज ब्रेक हो गए हैं। यानी कि हमारी दो कंडीशंस पूरी हो गई हैं। इसके बाद हमारी तीसरी कंडीशन होती है कि भाई रिट्रेसमेंट की वेट करनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस जगह पर कि रिट्रेसमेंट हमारी लगभग पूरी हो गई है। मैंने अराउंड 70% से थोड़े से कम लेवल पर ही अपने स्टॉक को बाय कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर काफी अच्छी एंट्री मिल रही है। इस वाले स्टॉक की एक खास बात और है कि इस जगह पर आप देख सकते हैं कि एक गैप है जो कि मार्केट छोड़ गई है। अगर स्टॉक को यहां से ऊपर जाना है, तो ये जो गैप है ये इस स्टॉक के प्राइस को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट्स को इम्बैलेंस पसंद नहीं होते। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के हिसाब से मार्केट गैप्स को फिल करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से हमें मिल जाती है अपनी एंट्री। उसके बाद चलिए देखते हैं एंट्री करने के बाद क्या होता है। तो अब हम इसी वाले चार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देख लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या हुआ है। एंट्री हमने की थी यहां पर, जो कि है डे वन की ऑलमोस्ट क्लोजिंग के आसपास में एंट्री हुई थी। उसके बाद डे टू में ये वाला स्टॉक गैप अप में खुलता है, लेकिन हमारा टारगेट अचीव नहीं होता है, तो हम स्टॉक को रख के बैठते हैं। उसके बाद डे थ्री में ये स्टॉक गैप अप में खुलता है, और यहां पर हमारा टारगेट पूरी तरह से अचीव हो जाता है। इनफैक्ट ये स्टॉक हमारे टारगेट के ऊपर तक ही जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरी जो एग्जिट थी वो 478.5 पर थी, लेकिन ये वाला स्टॉक खुलने के बाद इतनी तेजी से ऊपर गया कि 479.05 में मैं एग्जिट कर पाया इस स्टॉक को। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है? टोटल क्वांटिटी जो स्टॉक की ली है वो है 97, और जब आप ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे और उसको 97 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर टोटल 1500 का हमें प्रॉफिट हो गया है। तो ये था स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को यूज करके हिंदाल्को में एक ट्रेड। ये काफी ज्यादा सिंपल ट्रेड था, जनरली इतना सिंपल ट्रेड नहीं होते हैं। इस टाइप के ट्रेड को, शॉर्ट टर्म के ट्रेड को जब मैं लेता हूं, तो मेरा गोल ये होता है कि एक हफ्ते से 2 हफ्ते में ट्रेड पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन इस वाले केस में तो ट्रेड 2 ही दिन में पूरा हो गया, क्योंकि दोनों दिन गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट काफी तेजी से ये वाला गैप फिल करने के लिए ऊपर चला गया। अगर आप भी इसी तरह से ट्रेड करना चाहते हैं, आप भी इसी तरीके की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं,
वो भी फ्री में, तो आप हमारी स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाली प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।